देखिए कल हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग करी थी इसके ऊपर। 7 नंबर को थोड़ा सा और नेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ इसके बाद। 7, 16, 25 के अंदर से जो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट डेट ऑफ बर्थ होती है ना, तो 25 डेट ऑफ बर्थ के बाद कंडक्टर की बात नहीं, ना ही नेम की बात, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये ऐसा नंबर है जिसके साथ कुछ कम अनफॉर्चुनेट होता है, कुछ कम होता है, इतने ज्यादा नहीं होते इतने कंपेरेटिवली 16 और 7। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है 25 के साथ कि ये वही पुरानी वाली कहावत, मेरी राम मिलाई जुड़ी गंधाई फूल। ठीक है। तीन विपरीत दिशा के लोग, तीन एक साथ जुड़ते हैं। 2, 5, पाँच। 7। 2 और 5 मित्र नहीं है। ठीक है। 7 2 का मित्र नहीं। 5 और 7 मित्र होते हैं फौजरी वगैरह के। ठीक है। मतलब अगर आपको कभी कोई आतंकवादी देखना है ना, मैं आपको आज बताता हूँ। अगर कोई आतंकवादी देखना है तो उसका मेंटोर को देखना। मोस्ट ऑफ टाइम आपको 5 नंबर का मेंटोर मिलेगा। ओ। ठीक है। 5 नंबर का। अरे भाई ये कौन है? ये मैडम बैठी है, कौन बुढ़िया रानी बैठी है? अरे बेटा सुनो, इसे पता ही नहीं मोबाइल ऑन है। ठीक है। तो जो 5 होता है, 5 मैनिपुलेट करता है 7। समझिए। अरे भाई इनको लवलीन मैडम को फोन करके बोलो यार, बिटिया को अंदाजा नहीं है, वो कभी पैर ऊपर कर रही है कभी नीचे कर रही है। हाँ उधर सही किया लवलीन मैम, उधर बच्ची पैर वैर ऊपर नीचे कर रही थी। ठीक है। ठीक है। तो जो 7 होता है उसको मैनिपुलेट करने में बहुत बड़ा हाथ होता है 5। 5 का बहुत बड़ा हाथ। 5 इसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। ये जब दोनों मिलते हैं ना तो ओछी हरकतें करते हैं। तो जैसे कंडक्टरशिप में है तो बहुत ज्यादा ड्रामे मिलेंगे आप। 25 में ये आशिक मिजाज हो जाता है थोड़ा सा, अगर बर्थ में है। लेकिन फॉर्चुनेट इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मार्केटिंग की जॉब्स हो गई, कंसल्टिंग की जॉब्स हो गई। ठीक है। इनमें ज्यादा ब्रोकर, कम्युनिकेशन काइंड ऑफ इंट्यूशन बहुत हाई। 7, 16, 25 में 25 ही वो नंबर है जो सबसे ज्यादा सफल हो। ठीक है। आगे चलते हैं। 16 के केस में 16 को पर्सनल लेवल पे नुकसान खाता है काफी ज्यादा। पिछले जन्म के कर्म है जो पिछले जन्म में प्राप्त किया, यहाँ पर इसको चुकाना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में रायते होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ एक एज के बाद काफी हद तक सेटल हो जाता है। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ हो, वो वाला गाना गाया जाता है। लेकिन उसमें जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, असलियत में कई बार जो बचपन का प्यार है वो बुढ़ापे तक, भले ही रिश्तेदारी किसी और के साथ, विवाह किसी और के साथ हो। एक बार क्या हुआ, एक भांडरी वन करके एक जगह है वृंदावन जी में। ठीक है। वृंदावन जी में मथुरा के अंदर आती है भांडरी वन। एक बार क्या होता है कि राधा जी बोलती हैं कि देखो राधा जी है ना श्री कृष्ण जी की मामा की लड़की, रिश्ते में, उनकी दूर के रिश्ते में बहन लगती है। और श्री कृष्ण जी से 5 साल बड़ी थी।
ठीक है, यही, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। तो और जो दाऊ जी थे, वो आपने शेषनाग देखे हुए हैं, ठीक है। ये वो थे, जो त्रेता युग था तो उसके अंदर लक्ष्मण के रूप में थे, राम जी के साथ, विष्णु अवतार। और श्री विष्णु अवतार कृष्ण जी के रूप में रहे, तो उनके बड़े भाई के रूप में ये रहे, ठीक है। गुस्सैलपन वहीं था इनका। तो ये उन्होंने मांगा था इनसे कि हर बार आप हर जगह पहुंच जाते हो, ठीक है, लेट अस बी पर्सनल, ठीक है। तो दाऊ जी बड़े भाई बन के आए, और श्री माता श्री राधा रानी, ठीक है, वो बड़ी बन के आए। तो भांडरी वन में हुआ क्या कि, इससे पहले एक चीज और बताता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ और भी 16 से कनेक्ट कर, मैं सिर्फ कहानी बता। श्री गोवर्धन जी में जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, अगर आप में से कभी कोई गया हो मथुरा में, तो उस जगह का नाम है दान घाटी। वो एक्चुअली में पहाड़ी इलाका है, यानी अगर आप गूगल पे देखेंगे तो पहाड़ है पूरा गोवर्धन जी, बहुत बड़ा, ठीक है जी। इसको श्री कृष्ण जी ने उससे कानी उंगली पे उठा लिया था। थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान के अंदर आता, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, 1-1.5 किलोमीटर तक, बाकी नहीं था। फिर आगे भरतपुर, दौसा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर चला तो हाथ, इस तरफ चला तो हाथ, इस तरफ चला तो दिल्ली, फरीदाबाद। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने, मैं 16 से कनेक्ट करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था, मुझे उसका नाम नहीं है। जो बोला जाता है ना कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, या 1600 रानियां थी, सो कॉल्ड, ठीक है। उसके उनके बारे में अजीब अजीब सी भ्रांतियां फैलाई जाती है, तो मैं उसका पटाक्षेप करता हूँ, और मतलब मैं उसके ऊपर पर्दा हटाता हूँ। तो उस राक्षस का श्री कृष्ण जी ने वध किया, ठीक है। अब जब वध किया, तो जो वो रानियां थी उसकी, वो सारी विधवा हो गई बेचारी, ठीक है, सनातन धर्म के अनुसार। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे प्रभु, आपने हमारे नाथ को तो उनकी स्थिति में पहुंचा दिया, वो जो उनके कर्म थे उन्होंने पूरे करे, आपने उनके चिराकाश चिर लोक में पहुंचा दिया, हमको हमारा क्या, तो इतनी सारी है, हमारा तो नाम ही मिट गया, स्वाद ही मिट गया। तो श्री कृष्ण जी ने अपना नाम उनको दिया, इसलिए बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी की 16,000 रानी या 1600 रानी, तो वो रानियां हुई। अब मैं दान घाटी तो, दान घाटी पर जब ये द्वारका के लिए प्रस्थान कर, श्री द्वारका जी जो कि आज समंदर के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर श्री 1,008 नरेंद्र मोदी जी ने जल में जाके तपस्या करी थी, वो द्वारका नगरी के अंदर है, समुद्र के अंदर है द्वारका में। आप जा सकते हैं, हम तो अवसर आई थी, उस तरफ सूरत चला जाएगा तो समुद्र से शॉर्टकट में चला जाते सूरत तक, तो भागपुर घूम जाना। तो सोमेश्वर सोमनाथ जी के दो जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि प्रभु आप तो द्वारका जी जा रहे हो, आपने तो अपने कर्म पूरे कर लिए यहाँ पे, आपने बचपन में हमारे साथ बिताया, आपने हमारे साथ रात लीलाएं करी, प्रेम निभाया, हम आपसे प्रेम कर, तो हमारा क्या हो। किसी को शरद पूर्णिमा का मतलब पता है? जब बोलते हैं शरद पूर्णिमा आती है, पता है किसी को? मैं था तो शायद पता हो, मैं क्लियर था। तो उन गोपिकाओं ने बोला कि आप तो हमारे लिए पति रहे, आप हमारे प्रेमी रहे, आप तो ये बिछोह हम कैसे सहेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने बोला उस दिन कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब भी तुम लोगों का नाम आएगा मेरा भी नाम आएगा, तुम्हारे बगैर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, तुम्हें राधा जी को, ठीक है। तो राधा कृष्ण सीता राम इस तरह की, लक्ष्मी नारायण इस तरह की प्रथा हमसे करें। तो पहले जो अर्धांगिनी है, चाहे प्रेयसी है, उसका नाम लिया है, रिमेम्बर, पत्नी का दर्जा दूसरा हो, प्रथम दर्जा प्रेयसी का हो,
इससे प्रेम किया। और प्रेम निश्चल होता है, प्रेम के अंदर कोई भावना नहीं है। ठीक है, ये मिला। तो जो महारास रचाया गया था, ये कृष्ण जी ने सबके साथ इतने सारे रूप बनाए कि उनके साथ महारास रचाया गया। वो शरद पूर्णिमा की अमृत बरसता है उस दिन, ये कहा जाता है आसमान से अमृत बरसता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी। अब बात आती है राधा की। मैंने तीन कहानियां बताई, जरा सी इसके अंदर मेन मुद्दा। राधा जी बोलती हैं कि हे गोवर्धन धारी रुक्मणी जी को दुनिया जाने, वो आपकी विहता पत्नी है। मैं कौन? एक प्रेमिका जिसका कोई मोल नहीं। तो श्री ब्रह्मा देवी गंधर्वों की उपस्थिति में, सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में श्री राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था बाल रूप में। और वो जो विवाह हुआ था, वो भांडरी वन में हुआ था, वृंदावन। एक सेकंड नहीं था। ये विवाह हुआ था ना उनका? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एकदम। मैं बिल्कुल भगवान ने, कंफर्म है सर, कंफर्म है सर। आप ब्रह्म पुराण में पढ़ सकते हैं इसको। नहीं ठीक है, भगवान ने छोड़ ही दिया उनको बाद में। किसने छोड़ा, कब छोड़ा? देखिए, ऑलवेज रिमेंबर नायर साहब, प्रेमिकाएं है ना, कभी छोड़ी नहीं जाती, ना छोड़ा प्रेमी बस, छोड़े जाते। वो तो मिले नहीं ना बाद में। ना, रुक जाइए यहाँ पर। वो नियति थी। ठीक है, वो मनुष्य रूप में थे। लेकिन अगर आप नाम लें, क्या रुक्मणी राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण बोलते हैं क्या कहीं पर? नहीं बोला जाता। नाम किसका आता है? श्री राधा जी का। ठीक है, माँ सीता का। ठीक है, प्रथम वरदान उनको ही मिला हुआ है। ठीक है, राधा जी का ही नाम है पहले। अगर आप राधे बोलते हैं तो राधा प्लस जय। ठीक है, यानी कि कृष्ण जी का भी नाम बोला जाता है। ये इनको वरदान है। जब तक जो राधे बोलता है, वो अपने आप कृष्ण जी का नाम चला जाता है। राधा जी का नाम लिए कृष्ण जी का नाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलते हैं, और अगर आप इस तरफ देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में जय जय श्री राधे बोलते हैं। सिर्फ राधे बोलते हो? हाँ। ठीक है, श्री राधे, राधे ऐसे तो दोनों को करते हैं। अब मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। 16 जो पिछले जन्म में अपने कर्मों की वजह से कुछ उल्टे उसने कर्म करे, मल्टीपल रिलेशंस में रहा। ठीक है, कोई रिलेशन की जिम्मेदारी वो ढंग से नहीं निभा पाया, जिसके चलते उसको 16 नंबर मिला। ठीक है, तो जब ये जन्म होता है तो कई बार इसके साथ ये विडंबनाएं हो जाती हैं 16 नंबर के साथ, कि अगर पुरुष है या महिलाएं जो भी है, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि इनको जबरदस्ती अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो आ जाती है इनको। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें अपने परिवार के साथ साथ एक बाहरी परिवार की भी जिम्मेदारी है। मैंने क्या बोला? प्रेमिका का स्थान हमेशा बड़ा है। ठीक है, तो 16 के केस में ये चीजें मिलती हैं। सेम चीजें आपको 11 के केस में मिलती हैं। ठीक है, कई बार 11 में भी ऐसा मिलता है, कई बार 29 में भी ऐसा मिलता है। तो मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इन रिलेशंस को निभाया जाता है। कई बार सामने सामने निभाया जाता है, कई बार खुद निभाया जाता है, लेकिन निभाया जाता है। और ठीक है, दूसरी बात, 16 नंबर पर्सनल रिलेशन में भले ही बहुत अच्छा ना हो, या अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन वो बिजनेस रिलेशन में बहुत जबरदस्त, वो फाइनेंशियल में बहुत बढ़िया है। अगर वो बिजनेस करने पे आता है तो वो बिजनेसमैन है बहुत बढ़िया। 11 नंबर। 16 नंबर की बात। हाँ ठीक हाँ। है, तो बहुत बढ़िया है ये 16। अब खाली 7 नंबर की बात करते हैं। ये प्योर केतु है, ये प्योर केतु।
तृष्णा खत्म होती नहीं, ये तृष्णा जागृत होती है। ठीक है, ऐसी बात है केतु का। इसमें प्योरली कॉस्मोपॉलिटन होगा। ठीक है, या तो बहुत कुछ दिया। देखिए, मैं फिर दोबारा ये बेसिक में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसके बारे में। तीन पिलर नीचे, एक पिलर डाउन होता है। एक हो गया आपका पारिवारिक रिलेशन, दूसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया प्रोफेशनल। ठीक है जी। इन तीन पिलर में से मोस्ट ऑफ टाइम एक ना एक पिलर डाउन रहे। अगर प्रोफेशनल लाइफ अप है और पर्सनल लाइफ अप है, ठीक है, तो हेल्थ डाउन। क्योंकि हमें तो कलर भी है ना, पर्पल ही मिलता है। ठीक है, हमारे कैमरे की खासियत है कि केतु का कलर है तो हमें यही दिया जाता है। ये इसमें है, कुछ प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में। तो डेल को मैं 50 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, और तो हुआ नहीं। तो आ, इनमें से एक, अब मान लीजिए किसी की हेल्थ ठीक है, बिजनेस ठीक है, पर्सनल रिलेशन के पानी में। और रिमेम्बर, केतु हमेशा खोज में रहता है। सुनने में आया है तुम वहां रहती हो, सुनने में आया है तुम वहां रहती हो, जहां पर अक्सर मैं सिर्फ ना चाहते हुए भी देखने चला जाता। ठीक है, ये केतु की विपक्षणा है। अक्सर मन बहकने लगता है, अक्सर मन बहकने लगता है, सोचता हूँ तुमसे मिलूं कि डूब जाऊं। ये केतु की विपक्षणा है। भावनाओं का जंजाल मैं संभाले से नहीं सी, भावनाओं का जंजाल मैं संभाले से नहीं संभाल पाता, काश तुम मुझे मिलता। ये कोई शेर नहीं है, ये मेरे मुंह में आ सके मैं बोल पाता। यार ये खतरनाक होता है। आगे चलो। अगले दिन में दोबारा मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि साथ रहे। मुझमें उठती हलचल को, मुझमें उठती हलचल को तुम्हारा हाथ समझो। ये तू अगर बिगड़ा हुआ है, नेगेटिव है, तो सेक्सुअलिटी में रहेगा। और अगर ये सात्विक, तो मैं अक्सर तुम्हारी नजरों में डूब ही जाता हूँ जब भी तुमसे मिलने हैं। ये भावनाओं का केंद्र है। कोई इसे प्यार से देख ले, ये चुपचाप शांत हो जाए। कोई तृष्णा नहीं है, कोई मरक तृष्णा नहीं, अगर ये सही है। तो जब इसको नहीं मिल पाता, ये अपने आप को रमा देता है, ना चाहते हुए भी, मंदिर मस्जिद में, पूजा पाठ में, अनाथों की सेवा में। और कभी आप नोटिस कीजिए, जब भी लास्ट में इसकी जब बिल खोली जाती है, इस तरह के इंसान की, तो इसके ऐसे ऐसे राज खुलते हैं, लोगों के आंख और पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी निकलने लगते हैं। इसके बहुत सारे राज खुलते हैं, ये बड़े खतरनाक है। इसी तरह 11वीं भी है। ठीक है? ये वाइस वर्षा है नंबर्स। इनमें मैंने पहले ही बताया, दो सात प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें मिलती हैं हमें। एक गाना है वो, उसकी दो लाइनें बोल देता हूँ मैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदद करता है। ठीक है। तो ये वही है यार, ये वही है। अपना गम लेके कहाँ जाए, ना चाहते हुए धरती पर आना पड़ा, जाने की सोचते हैं नहीं जा पाते। कई बार कर्तव्य पीछे खींच लेते हैं, कई बार जीवन पीछे। कई बार अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं कि बहुत खुश हैं, मानसिक आंशिक सत्ता के अंदर, और कई बार एक अकेले किनारे पर, डोम बीच पर, जैसे सूरत से आगे और आगे जाते हैं आप दमन दीव की तरफ, जहाँ पर रात को भूत प्रेतों की आवाजें आती हैं, उस बीच पर चुपचाप बैठकर आवाज आती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समुद्र की तरफ देखते हैं, फिर सोचते हैं कि क्यों आए, इसलिए। रिमेम्बर, ईश्वर की कृपा से 7 नंबर के बारे में बहुत चीजें पढ़ोगे आप फ्यूचर में। मदर है क्या सर आपको? वही प्रॉब्लम। तो अगर मेरे पिताजी को नहीं है, दोनों यहाँ पर बेस्ट की दीवार पे हैं सामने। मुझे मेरी माता जी से बहुत प्यार है। मेरा भी मदर के जाने के बाद ही मैं भी एकदम अनस्टेबल हो गया था। मेरा मैं बिल्कुल अनस्टेबल रहा हूँ, मगर की बात में बहुत अनस्टेबल था। चलिए मुद्दे पे आते हैं वापस। तो सबसे बोलते रहे जीवन में। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा, सात की जो पर्सनैलिटी है आप इस सेकंड में नहीं पकड़। सात ऐसा वर्सटाइल है, इच्छाधारी कह लीजिए आप। ये एक इच्छाधारी है। ये सामने वाले के लिए कुछ भी बन जाएगा उसमें। कई बार हेल्प करेगा, कई बार अगर इससे पंगा लिया तो उसको पता नहीं लगेगा सामने वाले को कहाँ जाएगा, अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। ये लेकिन भी सात अपने। को ट्रस्ट इश्यू रहता ना सात को। सर सात और चार को हमेशा रहता है। सात को रहता है, चार को रहता है, इवन आठ को भी ट्रस्ट का इश्यू रहता है, दो को भी हर, रहता है। हर चीज में सच ढूंढता हो है ना। हाँ, दो को भी रहता है। आगे चलते हैं। अधिकतर लोग आपको पोएट मिल जाएंगे, आर्टिस्टिक थिंकर मिल जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, हम्म, साइंटिस्ट मिल जाएंगे, डिटेक्टिव मिल जाएंगे, अकल्ट डॉक्टर। विधाओं में मास्टर मिल जाएंगे। ठीक है। तंत्रोक्त में मास्टर मिलेंगे आपको, साथ में। जबरदस्त। करेक्टिव का तंत्र में भी फर्क है। सात की सीरीज के अधिकतर लोग जो आपको मिलेंगे वो आपको करेक्टिव में मिलेंगे, किसी का बुरा नहीं करना, सिर्फ लोगों की हेल्प करनी। और जो चार की सीरीज में आपको मिलेंगे वो दूसरे कांडी टाइप में मिलेंगे, मतलब। पाखंडी। सात की एक खासियत है, ये उठाकर किसी को मिट्टी दे दें, ठीक है, वो भी ठीक हो जाए। हाँ ये लोग हीलर रहते ना। ये एनर्जी। आगे चल रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें मिलते हैं, कई बार आपको सर्जन भी इसके अंदर मिलते हैं। आपको एक नंबर का सर्जन है, एक नंबर का रीडर डायग्नोसिस। और पैरामेडिकल स्टाफ अधिकतर सात में मिलता है आपको या चार में मिलता है। नर्सेज आपको मैक्सिमम चार के अंदर मिलती है, फिर उसके बाद नौ के अंदर मिलती है, तीसरा सेवन में मिलती है, फिर चौथा दो में मिलती है। लेकिन मैक्सिमम आपको चार में मिलेंगे। ठीक है। और उन नर्सेस के अंदर भी आपको स्किल्स की बात करते हैं, कोई नर्सेस के अंदर भी कई तरह की नर्सेस होती हैं। ऑक्सिलरी नर्सेज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स की हैं, कोई खाली ऑन्कोलॉजी की हैं। तो अगर आप जो ये जिस डिपार्टमेंट को सर्व करती है ना, उस डिपार्टमेंट का इमीडिएट इसकी डेट ऑफ बर्थ का अंदाजा लगा। ठीक है, की ओटी की है तो या तो सात की होगी, या फिर आपका सात होगी, नौ होगी, या चार की होगी।
अगर मेंटल दिमागी ओपीडी की है तो 4 की सीरीज की मिल जाएंगी या 7 की मिल जाएंगी। ठीक है, अगर बॉडी में कहीं और कुछ नॉर्मल सर्जरी है तो 9 की सीरीज में जाइए आप, या 1 की सीरीज में जाइए। ठीक है, अगर ऑब्स्टेट्रिक्स है, बेबीज की बात हो रही है, लिख लो, जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको लिख लीजिए, कोर्ट में है, मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑब्स्टेट्रिक्स की है, आ, तो आप पाएंगे कि बेबीज में बहुत अच्छी होगी, उनके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे जन्म लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी वो ठीक करना जानती हैं। ठीक है, और 7 नंबर की, जाते जाते और बोलता हूँ, 7 नंबर की जो फेवरेट विधा होती है ना आपकी, सो कॉल्ड ऑफ दवाइयों में, उसमें होम्योपैथी है। क्या सर? होम्योपैथी है इस सबसे हम्म। बड़ी। इसके हाथ से होम्योपैथ इतने जबरदस्त होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। आयुर्वेद की है 3 नंबर, और जो जनरल मेडिसिन की है वो 4 नंबर है, 4 नंबर के लिए। ठीक है, और 2 नंबर के लिए देखिए, जनरल मेडिसिन में आपको 4 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सर्जरी में आपको 1 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। मेंटल सर्जरी में आपको 4 के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, यूरिनरी डिजीज के जो स्पेशलिस्ट होंगे या बेबीज के स्पेशलिस्ट होंगे, 7 नंबर या 2 नंबर में मिलेंगे। ठीक है, फिर फीमेल डॉक्टर्स के लिए, फीमेल जो डॉक्टर गायनी डॉक्टर्स होंगी, आपको 6 में मिल जाएंगी, 2 में मिल जाएंगी, और 6 में 2 में और 5 में मिल जाएंगी, 7 में मिलती हैं। ठीक है, फिर आपको जो हेप्टोलॉजिस्ट मिलेंगे जो लीवर के हैं, वो 3 नंबर में मिलेंगे। ठीक है, और लीवर के सर्जन मिलेंगे आपको 1 नंबर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट हो सकता है, रिमेम्बर, दिस इज नॉट माय लेवल। क्या हुआ ऋतु मैम, काहे बोरा रहे? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सोच रही थी। सोचिए सोचिए मैम, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है, आप कब समझ पाते हैं, जब आप उनकी उनकी क्रियाओं को समझ पाते हैं, तब आप एक्चुअल में पता कर पाते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। अंडरस्टूड। कई बार मेरे पास जैसे क्लाइंटेल्स आती हैं, कई बार बोलते हैं कि करियर बताओ। हाँ, ट्राइंग फॉर पीजी नीट। ठीक है जी, पीजी नीट की बात करते हैं, तो सर्जरी में देंगे यार, तुम हो ही नहीं सर्जरी में। ठीक है, तुम पीडियाट्रिक्स में जाओ। समझो मेरी बात। आप वहां पर नोटिस करें, जो उनके नंबर्स होंगे, वो उनको उसी दिशा में लेके जाते। अगर कोई सर्जन है, मान लीजिए आइस का सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी whatever, ठीक है, आपको मिलेगा 1 नंबर का सबसे बढ़िया। और 8 नंबर किसमें मिलेगा डॉक्टर्स में? 8 नंबर मिलेगा आपको पेट की समस्याओं में, आपकी हड्डियों की समस्याओं में, पेन्स के इश्यू में, और माइंड के इश्यू में। ठीक है, नर्व के इश्यू में, गैस्ट्रो समथिंग करके वो पेट की समस्याओं में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा है। रिमेम्बर, जिस जिस नंबर की जो कमजोरी है, वही उसकी स्ट्रेंथ। समझे? तो ये जो जिस अंग को रूल करता है, ये उसी में स्पेशल। आप टीचर हैं, ठीक है, अब टीचर के ऊपर बात कर लेते हैं। आपका केमिस्ट्री का कोई पीजीटी टीचर है केमिस्ट्री का, आप देखिए, तो 2 से हो गया, 4 से कहीं ना कहीं। मैथमेटिक्स का है, स्टैटिक्स का है। ठीक है, 8 में देख लीजिए, 4 में देख लीजिए, अच्छे मिलेंगे आपको। बायो का टीचर है कोई, ठीक है, विज्ञान का टीचर है, विज्ञान के अंदर भी कई सारे फील्ड्स हैं। अब उसमें बिल्कुल नॉर्मल देखेंगे तो 7 नंबर का बंदा मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में फिर 2 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा। आप ये सब चेक कर सकते हैं, जो बता रहा हूँ मैं, ये सब चेक कर। ठीक है,
आपको ड्राइवर मिल जाएंगे। आप फिर उसके बाद आपको ड्राइवर मिलेंगे जो रेसिंग कार वगैरह करते हैं, 2 में मिल जाएंगे, 7 में मिल जाएंगे, या 5 में मिल जाएंगे, डिपेंड कर। आगे चलते हैं। फ्रेंडली होगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। 7 नंबर की सबसे बड़ी खासियत है, तू अमीर है मैं गरीब हूँ, ये गरीब है तू अमीर है, वो वाली काम नहीं था। अच्छा स्पीकर होगा, अच्छा टीचर हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग यानी मेंटली तो नहीं होगा लेकिन फिजिकली कई बार मिल सकता है। मल्टीफेस पर्सनालिटी है। अनसर्टेनिटी इसकी स्पेशलिटी। सर खुला लास्ट वाला हाथ। क्या था? दिल्ली में गर्मी है, बहुत पसीने वाली हो गई है, एसी चलाना पड़ता है। खुला हाथ होता है इनका। खुला हाथ होता है इनका बहुत। अच्छा। आइडियलिस्टिक और मेटरिस्टिक एक ही समय पे दोनों हो सकते हैं। खुद की जेब खाली है लेकिन फिर भी देखिए डोनेटर ना फ्री होता है, मतलब डोनेशन फ्री करते हैं। फ्री मतलब कि खुला हाथ होता है, ये कई बार ये भी नहीं देखते कि इनकी जेब खाली है, लेकिन फिर जब इनको याद आता है तो ये उस तरह से उसमें मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन दया भाव तब भी नहीं छूटता है इनका। ये जब बांटेंगे तभी इनके इनके पास तभी पैसा आता है जब ये ये बांटेंगे। तभी आता है सर, ये दो और साथ में ये बीमारी है। दो का बंदा जब बांटेगा या 7 का बंदा जब बांटेगा तभी आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते। एक्सप्रेशन हो गए, ओरिजिनल होंगे जैसे हैं वैसे। फिलोसफिकल आउटलुक होता है। ये कार्मिक बर्डन लेके आते हैं ना ये लोग। धार्मिक है ना। आगे चलते हैं। इंट्यूशन और इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी होते हैं साथ में। ठीक है, यानी फैंटेसी में जीने वाले लोग हैं बराबर। इनको अटेंशन रिकमेंडेशन होती है, इनको चाहिए। रेस्टलेस होते हैं और बिजी माइंड रहता है, हाइपर एक्टिव ब्रेन, दिमाग में 50 चीज होते हैं। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होगा तो खुदा होगा, मुझको डुबोया मेरे होने से, मैं ना होता तो क्या। ये असदुल्ला बेग की बात बोल रहा हूँ मैं, अनार मिर्जा में, आगरा में। ये उसका शेर है, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूँ। ये बाल कैसे उड़े नायक साहब, क्या रीजन था, कैसा, क्या ब्लड फ्लो कम हो गया था, यह हेरिडिटी। ठीक है, ये इसी जगह से क्यों हुए, और जगह से क्यों हुए। ठीक है, ये चश्मा आपका इस तरह से क्यों है, वो क्यों नहीं है। क्यों? और क्यों आपने ये फंकी मैन वाली टी शर्ट पहन रखी है। ठीक है, क्यों ऋतु मैम ब्लैक, है ना, ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक कपड़े पहन के बैठे। लवली मैम क्यों अपना मुंह छुपाए बैठे।
जसलीन को क्या हो, ठीक है, क्या उसने आज अपने लेंस नहीं लगाए, जो उसकी वजह से हमें वो नहीं दिख रही। आप भी रह सकते हैं। क्या? हे भगवान, हम दे ठीक है। तो ये हाइपर थिंकिंग माइंड चलता है इसका, ठीक है। देखिए, खोजी खोजी है ना, फौजी है, खोदने वाले हैं ना। आगे चलते हैं, एक साथ पहुंचे और आइडियाज बहुत अच्छे होंगे। चेंजेस पसंद है, दो दो और साथ में ये बड़ी बीमारी है कि इनको है ना एक जगह पर किसी काम पे बांधे रखो ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये ज्यादा देर तक इसको कर नहीं पाता। तो इनको चेंजेस चाहिए, इनको ऐसी जॉब चाहिए होती है, ऐसा काम चाहिए होता है इसमें मल्टी डायमेंशन हो, मल्टी वर्किंग हो। आइडियाज बहुत ब्रिलियंट होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत ठीक है। ये इसका बेसिक लेवल पे क्लोज करा फाइनली, ठीक है। कोई डाउट? 8 नहीं हो पाएगा आज भी, कल होगा। 8 होगा, ठीक है, 2 दिन में खत्म हो, फिर मंडे से नीचे नहीं लगेंगे। जी, रफी मैम, रवि मैम, काम डालिए, आल्टे कर दी। क्या वर्क कर रही है कि अपनी जो गार्डन बनाया है उसके अंदर? दिल्ली जनता, हाँ जी सर। क्या